हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स, जिसमें हम लेटेस्ट और कुछ सिलेक्टेड हॉलीवुड मूवीज़ को हिंदी और पंजाबी में एक्सप्लेन करते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का नाम है मलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल, जो एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। मूवी शुरू होती है मोर्स के जंगल में, जहां 3 लोग कुछ मशरूम फेरीज को पकड़ रहे होते हैं। उनमें से 2 को कोई बड़े सिंगों वाला क्रिएचर मार देता है। बचा हुआ इंसान एक फेरी और एक फूल लेकर अल्स्टेड नाम के राज्य में दे देता है। अब हमें 5 साल पहले की कहानी याद दिलाते हैं मेलेफिसेंट की, कैसे उसने अरोरा को श्राप दिया था और फिर खुद ही उसे मुक्त किया था। मेलेफिसेंट पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। आज भी लोग मेलेफिसेंट के बारे में गलत ही सोचते हैं। अब आज का सीन दिखाते हैं, जहां अरोरा मोर्स की क्वीन है। अल्स्टेड का प्रिंस फिलिप अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। अरोरा यस बोल देती है। यही खबर डेविल जाकर मलेफिसेंट को देता है, पर इस बात से मलेफिसेंट पूरी तरह खुश नहीं होती। उधर फिलिप अपने राज्य में लौट जाता है। उस राज्य के सभी लोग मलेफिसेंट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक खूनी है। अब फिलिप अपने मॉम डैड को बताता है कि अरोरा ने यस बोल दिया है। फिलिप के पिता किंग जॉन बहुत खुश होते हैं। अब मोर और अल्स्टेड एक होंगे, सब प्यार से रहेंगे। फिलिप की मॉम क्वीन इंग्रिड कहती है कि अरोरा को डिनर पर बुलाओ, उसकी गॉड मदर मलेफिसेंट के साथ। फिर हमें दिखाते हैं क्वीन एक तहखाने में जाती है, सीक्रेट दरवाजे से होते हुए, जहाँ बहुत वर्कर्स हथियार बना रहे होते हैं। फिर वो एक बौने से मिलती है, जो उस फूल को इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक बना रहा होता है। वहाँ बहुत सारी परियां भी कैद होती हैं और एक चरखा भी रखा होता है। अब मेलेफिसेंट, डेविल और अरोरा अल्स्टेड की तरफ आते हैं। अरोरा के कहने पर मेलेफिसेंट अपने सींग भी ढक लेती है। अल्स्टेड की क्वीन बहुत तेज होती है। उसने टेबल पर जानबूझकर आयरन के स्पून रखे होते हैं। उसे पता होता है कि मेलेफिसेंट को आयरन से दिक्कत है और वो मेलेफिसेंट से कहती है कि हमारे राज्य के कुछ लोग मोर्स में गायब हो गए हैं, और कहती है एक बार किसी ने एक बच्ची तक को श्राप दिया था। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। इंग्रिड कहती है शादी के बाद ही अरोरा को असली माँ यानी मेरा प्यार मिलेगा। ये सब बातें सुनकर मेलेफिसेंट को गुस्सा आता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है, सब तबाह कर देती है। तभी क्वीन फटाफट किंग जॉन को पकड़ती है और कहती है मेलेफिसेंट ने राजा को कर्ज किया है। राजा बेहोश हो जाता है। मेलेफिसेंट अरोरा से कहती है मैंने ये नहीं किया, और अरोरा को मोर्स वापस जाने के लिए कहती है। अरोरा नहीं मानती। मेलेफिसेंट और डेविल चले जाते हैं। बाहर मेलेफिसेंट पर क्वीन के कहने से गर्डा लोहे के हथियार से अटैक करती है। मेलेफिसेंट घायल होकर पानी में गिर जाती है, जहां से उसे कोई उसके जैसा दिखने वाला जीव ले जाता है। गर्डा ये जाकर क्वीन को बताती है। उधर मेलेफिसेंट ठीक हो जाती है। उसे कोनल ने बचाया था। वहाँ उन जैसे और भी बहुत सारे होते हैं। एक बोरा होता है जो इंसानों से बहुत नफरत करता है। उसे लगता है इंसानों की वजह से परियां लुप्त हो रही हैं। बोरा कहता है हम मेलेफिसेंट की ताकत से इंसानों को हरा सकते हैं। कोनल मेलेफिसेंट को एक बड़ी पंछी दिखाता है, जो असल में मेलेफिसेंट की पूर्वज है। दूसरी तरफ पिंटू नाम की परी महल में चोरी एंटर कर जाती है और वहीं पहुंच जाती है जहां परियां कैद होती हैं। वो बौना उसे भी पकड़ लेता है। अरोरा अब महल में ही रुकी होती है, जहां उसे लगता है क्वीन उस पर हावी है। वो अरोरा को वेडिंग पर परियों की बनी ड्रेस पहनने से मना कर देती है। उधर वो बौना क्वीन को उस फूल और लोहे के पीसेस को मिलाकर एक पाउडर बनाकर दिखाता है, जिससे कोई भी परी एक झटके में मर जाएगी। अब मोर के सभी जीवों को शादी में आने का इनविटेशन भेजा जाता है, ताकि क्वीन उन सबको मरवा कर मोर जीत सके। अब मेलेफिसेंट को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। मेलेफिसेंट जल्दी से मोर्स की तरफ आती है और देखती है क्वीन के सैनिक सारे फूल तोड़कर ले गए होते हैं। वो लोग आयरन के बुलेट से मेलेफिसेंट पर अटैक करते हैं, पर कोनल आगे आकर मेलेफिसेंट को बचा लेता है। वो सब गोलियां कोनल के लग जाती हैं। अब बोरा सब सैनिकों को मार देता है और वो लोग कोनल को उनकी जगह ले जाते हैं। बोरा कहता है क्वीन ने जंग शुरू की है, हमें जवाब देना होगा। वो बाकी सबके साथ अल्स्टेड की तरफ बढ़ता है। मेलेफिसेंट कोनल के पास रुकती है
जो मरते मरते अपनी शक्ति मेलेफिसेंट में ट्रांसफर कर देता है। अब मोर्स के क्रिएचर्स महल में पहुंच जाते हैं और उन सबको क्वीन के आदेश से वेडिंग हॉल में बंद कर दिया जाता है। डेविल को इंसान समझकर बाहर रखते हैं। अब अरोरा को कुछ एहसास होता है और वो सीक्रेट रास्ते से होते हुए उस जगह पहुंचती है जहां वो चरखा रखा होता है, जिसे देखकर अरोरा को समझ आता है कि किंग जॉन को खुद क्वीन ने कर्ज किया, मेलेफिसेंट ने नहीं। वहाँ अरोरा को बोना भी दिखता है और बाकी कैद हुई परियां भी, और उसे पता चलता है कि बोने के भी पर कटवाए थे क्वीन ने और उसे ये काम करने को मजबूर किया। तभी क्वीन वहाँ आ जाती है और वो अरोरा को उसके कमरे में बंद करवा देती है। उधर मोर्स के लोगों पर कैरडा रेड पाउडर डालती है, जिससे कुछ परियां और जादुई पेड़ मर जाते हैं। बाहर भी बोरा और उसके लोगों को रेड पाउडर से मारते हैं। अरोरा अपने कमरे से भाग जाती है और फिलिप को सारी सच्चाई बता देती है। फिलिप अपनी माँ को रोकने जाता है पर वो उसे भी कैद करने के ऑर्डर्स देती है। फिलिप नीचे कूद जाता है, पेरकेवल भी उसके साथ जाता है। बोरा पेरकेवल को मारने वाला होता है पर फिलिप कहता है, मैं अपनी माँ की तरह आपस में जंग नहीं, प्यार चाहता हूँ। अरोरा और डेविल वेडिंग हॉल का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, तभी मेलेफिसेंट वहाँ आ जाती है और डेविल को भालू में बदल देती है। डेविल गेट खोल देता है पर 3 नन्ही परियों में से पहले ही एक ने खुद को कुर्बान कर दिया होता है दूसरों को बचाने के लिए। अब मेलेफिसेंट क्वीन के पास जाती है पर अरोरा वहाँ आकर मेलेफिसेंट को कहती है, प्लीज़ इन्हें मारना मत, आप तो अच्छी हैं, आप मेरी माँ हैं। इतने में ही क्वीन अरोरा की तरफ तीर मारती है। अरोरा को बचाने के लिए मेलेफिसेंट वो तीर खुद पर ले लेती है और मर जाती है, राख में बदलकर। अरोरा रोती है, उसके आंसू नीचे गिरते हैं। क्वीन अरोरा को पकड़वाती है पर तभी उन आंसुओं से मेलेफिसेंट की राख इकट्ठी हो जाती है और वो एक बड़ी पंछी में बदल जाती है। क्वीन अरोरा को नीचे फेंककर खुद वहाँ से भाग जाती है। मेलेफिसेंट अरोरा को बचाती है, फिर अपने असली रूप में आ जाती है। बोरा और बाकी लोग क्वीन को पकड़ लेते हैं। मेलेफिसेंट उस चरखे की सुई को नष्ट कर देती है। राजा ठीक हो जाता है। क्वीन को मेलेफिसेंट एक गोट में बदल देती है। अब ह्यूमंस और फेरीज मिलजुल कर रहते हैं। मेलेफिसेंट अरोरा और फिलिप की शादी करवा देती है एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।